आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के पार्ट 2 के हंगामेदार होने के आसार हैं। राहुल की किसान रैली से साफ है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर विपक्ष सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगी। किसान रैली में राहुल के मोदी सरकार पर हमले के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी देश के विकास को रोकना चाहती है और हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है, इसीलिए षड्यंत्र रचा गया है। इसमें किसानों का कोई विश्वास नहीं है। किसानों की रैली नहीं थी, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रैली थी। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुए किसानों की नाराजगी झेल रही सरकार के लिए लैंड बिल पास कराना टेढ़ी खीर हो गई है। संसद की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड बिल को लेकर सीनियर मंत्रियों के साथ रणनीति पर बात करेंगे। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि संसद में भूमि अधिग्रहण बिल कब पेश होना है। संसद में आज अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को लेकर भी हंगामा हो सकता है। संभव है विपक्ष मसर्रत के मसले पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करे। मसर्रत के पाकिस्तान परस्ती नारे से काफी हंगामा बरपा था। देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद उसे फिर से जेल भी भेजा गया है। मसर्रत की रिहाई के बाद से ही कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 59 दिनों की छुट्टी के बाद आज पहली बार संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। आज शाम 6:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 59 दिन की छुट्टी के बाद स्वदेश लौटते ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से बुलाई गई किसान रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने जहां मोदी सरकार पर उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाया, वहीं ये भी कहा कि मोदी ने उद्योगपतियों से पैसे लेकर चुनाव लड़ा था, जिसे लौटाने के लिए वो लैंड बिल ला रहे हैं। गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तेहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। रैली में अपने भाषण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। राहुल ने कहा कि आज देश के लोगों को लग रहा है कि ये सरकार गरीबों की नहीं, उद्योगपतियों की है। ये चाहते हैं कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है। राहुल के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने रैली में कहा कि किसानों के खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन उनकी पार्टी किसानों के हितों को नजरअंदाज नहीं होने देगी। सोनिया ने कहा कि भूमि बिल में जो बदलाव किए गए हैं वो किसानों के खिलाफ हैं। यहाँ इसलिए जुटे हैं जिससे मोदी सरकार को यह संदेश पूरी मजबूती से दिया जा सके कि देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के गरीब उनके खोखले वादों और उनकी चाल को समझ चुके हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली में जुटी भीड़ देख कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार का कहना है कि रैली में राहुल का भाषण लाजवाब था। रैली के बाद सोनिया और कांग्रेस से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि इस रैली से सोनिया और राहुल काफी खुश और संतुष्ट दिखे। वो भी खुश हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं, हम सभी खुश हैं। हमारी मेहनत सार्थक हुई। ये रैली ऐतिहासिक है क्योंकि इस रैली से सत्ता परिवर्तन का संदेश आ रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी पर ताना मारते हुए कहा कि वो अभी तक आसमान में थे और अब जाकर जमीन पर उतरे हैं। गडकरी ने कहा कि जब किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी तब राहुल गायब थे और अब उन्हें अचानक किसानों की याद आ गई। जिनके नेता पार्लियामेंट के 2-2 महीने गायब हो जाते, कोई सेशन में आते नहीं, जब इतना बड़ा ओला पड़ा, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ किसानों का, तब तो ये नेता कहाँ थे पता नहीं, कौन से देश में थे। अब आने के बाद ये बड़े किसानों के लिए एक दिन आए और अब बता रहे कि हमको ये करना है, वो करना है। इनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। ये पूरी तरह पिटी हुई पार्टी है और निराशा और फ्रस्ट्रेशन के कारण ये टीका टिप्पणी चल रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल ने लैंड बिल उद्योगपतियों के लिए लाने की बात कहकर प्रधानमंत्री का अपमान किया है और उन्हें इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर भूमि बिल पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया।
जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार ने सोनिया गांधी के दबाव और राहुल गांधी के प्रभाव में देश में कुशासन किया, उसमें आशा के रूप में नरेंद्र मोदी जी भाजपा देखी गई और हमारी विजय हुई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चुनाव गलत हुए हैं, और आज ये कहा जा रहा है कि कर्ज लेकर चुनाव जीता गया। राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मोदी सरकार ने मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल को किसानों के हित में बताया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि बिल में सभी लोगों की राय लेने के बाद जरूरी संशोधन किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के मुताबिक बिल में किसान संगठनों की भी राय ली गई है। 54 तो उसके अंदर 54 तो मिस्टेक्स हैं, चाहे वो टाइपिंग की मिस्टेक हैं, चाहे स्पेलिंग की मिस्टेक हैं, चाहे शब्दों के गलत रखने की मिस्टेक हैं। क्या उनको ठीक करना हमारा फर्ज नहीं था? और जहां तक किसान के हित की बात है, कोई भी एक ऐसा संशोधन नहीं है जिसमें किसान का कोई कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को आम आदमी पार्टी ने ग्रेटर नोएडा के बिसरा गांव में भूमि बिल के खिलाफ किसानों को एकजुट किया। आम आदमी पार्टी ने 22 अप्रैल को भूमि बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट से पहले आम जनता से रायशुमारी शुरू कर दी है। रविवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोहल्ला सभा कर बजट के लिए लोगों से राय ली। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो दिल्ली के 12 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की राय लेगी और उससे बजट में शामिल करेगी। यूपी में अखिलेश सरकार के एक मंत्री ने साफ साफ कबूल किया कि हम वोट के लालची हैं। बलिया में एक कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कह डाला कि राजनीति से भ्रष्टाचार दूर करने की उम्मीद हमसे मत कीजिए। राजनीति के भ्रष्टाचार में जब राजनीति रहेगी तो कितना हम अब जोड़ लगाएंगे वो ठीक है। तो पहला तो काम है राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करना। इसको राम गोविंद चौधरी नाराज नहीं का हम लोग वोट का लालच हम लोग नहीं कर पाते। मंगलवार से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना हो गया। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 21 को खुल रहे हैं, जबकि बाबा केदारनाथ के कपाट 24 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 26 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेंगे। मंगलवार से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन रास्तों की सफाई का काम अब भी जारी है। कल सुबह जोशीमठ विष्णुप्रयाग के पास NH 58 पर भारी मलबा गिरा, जिससे बद्रीनाथ का रास्ता कुछ देर के लिए बंद रहा। पहाड़ों पर अब भी बर्फ जमी हुई है। गर्मी बढ़ने से मलबा पिछले बर्फ के साथ सड़कों पर आ जाता है। रविवार के दिन दिल्ली का पारा 40 डिग्री पहुंच गया। ये इस साल का अभी तक का सबसे गर्म दिन है। अप्रैल का आधा महीना बीतने के बाद अब सूरज अपना तेवर दिखाने लगा है। रविवार को चिलचिलाती धूप ने लोगों को भीषण गर्मी का एहसास कराया। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। अप्रैल के आखिर में पारा उछलकर 45 डिग्री तक जा सकता है। झारखंड पुलिस ने पाकुड़ से मोस्ट वांटेड आतंकवादी इब्राहिम शेख उर्फ लाल मोहम्मद उर्फ लालटू को गिरफ्तार किया है। इब्राहिम शेख बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन का सदस्य है। उसके पास से एक देसी सिक्सर, 6 कारतूस, 4 देसी बम, 1 मोबाइल और 4 चिप बरामद हुए हैं। सलमान खान हिट एंड रन केस में आज फैसले की तारीख का ऐलान हो सकता है। 13 साल से चल रहे इस मुकदमे में आज आखिरी बहस होगी। 28 सितंबर 2002 को मुंबई के अमीर की बेकरी के बाहर हुआ था यह हादसा। सूरत में आरकेटी कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगी। दमकल की 17 गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन तब तक सारा सामान धू कर जल गया। हरियाणा के पानीपत में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। घंटे भर की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिहार के छपरा में रामनगर इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हादसे के बाद लोगों ने प्राइवेट बस को आग के हवाले कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब युवक का शव लेने पहुंची पुलिस पर लोग पथराव करने लगे। फिर लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 30 साल के युवक की मौत
तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के कुचलने से हुई। राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रशासन की पहल से बाल विवाह रुक गई। अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह पर प्रशासन की कड़ी नजर थी। करीमनगर गांव में बाल विवाह की एक कोशिश प्रशासन के दखल के बाद रुक गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकानदार पर चाकुओं से वार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। दुकानदार पर हमला करने से पहले बदमाशों ने दुकान में मौजूद एक महिला से गहने और कैश लूटकर फरार भी हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दिल्ली में एम्स की महिला डॉक्टर की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर 31 साल की डॉक्टर प्रिया वेदी का शव रविवार सुबह पहाड़गंज के एक होटल से बरामद हुआ था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें महिला डॉक्टर ने अपने पति पर समलैंगिक होने का आरोप लगाया था। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में एक 25 साल की विदेशी महिला की छत से गिरकर मौत हो गई। तंजानिया की रहने वाली ये महिला एक और लड़की के साथ किराए के घर में तीसरी मंजिल पर रहती थी। पुलिस को पड़ोसियों से पता चला है कि घटना से पहले कमरे से जोर जोर की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहां झगड़ा हो रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 2 लड़कों की डूबकर मौत हो गई। सरस्वती एनक्लेव में रहने वाले दोनों लड़के दोपहर वहां नहाने गए थे और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में मरने वाले लड़कों की उम्र 10 साल और 17 साल बताई जा रही है। यूपी के रामपुर में एक झोला छाप डॉक्टर पर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एक लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की आरोपी झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में दवाई लेने गई थी, जहां उसके साथ बेहोशी की हालत में आरोपियों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके 3 साथी अभी भी फरार हैं। राजस्थान के धौलपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक भाई पर अपने परिजनों के साथ मिलकर अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती थी और कुछ दिनों पहले घर से फरार हो गई थी। पुलिस के मुताबिक घर वालों की शिकायत पर उन्होंने लड़की को बरामद कर घर वालों को सौंप दी थी, लेकिन उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शे को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के फौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र के जलगांव में महिला कलेक्टर की गाड़ी ने एक बाइक सवार को कुचल डाला। हैरानी की बात तो यह है कि शख्स को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे जख्मी हालत में छोड़कर ही कलेक्टर की गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। चश्मदीदों के मुताबिक महिला कलेक्टर की गाड़ी युवक को 15 से 20 फीट तक घसीटती ले गई। यूपी के मैनपुरी में एक दारोगा ने नशे की हालत में बीच सड़क पर जमकर ड्रामा किया। पुलिस लाइन में तैनात दारोगा ने अपनी खाकी वर्दी का भी लिहाज नहीं किया और वो सड़क पर नशे की हालत में डोलता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दारोगा अशोक कुमार मलिक पहले भी नशे की हालत में इस तरह की हरकतें कर चुका है। आईपीएल में आखिरकार मुंबई इंडियंस की हार का सिलसिला टूटा और उसने टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस ने कल हुए मुकाबले में बेंगलोर को उसी के घर में 18 रन से शिकस्त दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन बनाए। जवाब में बेंगलोर की टीम 191 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की ओर से सलामी बल्लेबाज लेंडल सिमंस ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। मुंबई के युवा बल्लेबाज उन्मुख चंद ने 58 और कप्तान रोहित शर्मा ने 42 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन मुंबई की जीत में हीरो रहे फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन खर्च कर 3 बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा। भज्जी मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का विजयी अभियान जारी है। कल अहमदाबाद में हुए मुकाबले में उसने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दे दी। चेन्नई ने पहले खेलते हुए राजस्थान के सामने 157 का लक्ष्य रखा था, जिसे राजस्थान ने 1 ओवर 4 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। राजस्थान की ओर से अजिंक्य रहाणे और शेन वॉटसन की सलामी जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने पहले विकेट के लिए 144 रन जोड़े। रहाणे ने जहां नाबाद 76 रन बनाए, वहीं वॉटसन ने 73 रनों की पारी खेली। रहाणे को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। धोनी की टीम की टूर्नामेंट में ये पहली हार थी। आज आईपीएल में दिल्ली और कोलकाता की भिड़ंत है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में होने वाला ये मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। कोलकाता 3 मैचों में 2 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है, वहीं दिल्ली 4 में से 2 मैच जीतकर चौथे पायदान पर है।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में हराकर इतिहास रच दिया है। 3 मैचों की सीरीज में 2 मैच जीतकर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार सीरीज जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ने माना है कि ये हार उनकी टीम के लिए बड़ा झटका है। भूमध्य सागर में बड़ा हादसा हुआ है। मछली पकड़ने की नाव के डूबने से 700 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। यूरोप जा रही मछली पकड़ने की नाव तब अचानक पानी में समा गई जब वो लीबिया के समुद्र तट के पास थी। नाव में तस्करी कर प्रवासियों को ले जाया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक शनिवार रात हुए इस हादसे में 28 लोगों को बचाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि लोगों की भीड़ एक ओर होने से नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में उलट गई होगी। अमेरिका के अलाबामा में हेनरी काउंटी में समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के साथ बारिश में कई घर ढह गए, गाड़ियां पलट गई, पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी टॉर्नेडो का आतंक दिख सकता है। इस तूफान में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, सिर्फ एक शख्स को चोटें आई।